नमस्कार साथियों, इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो त्रिकोणमिति की हमारी ऑनलाइन सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम जो आज टाइप नंबर 7 को सीखने वाले हैं। तो देखो लास्ट हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। तो लास्ट तो हमने पढ़ा था टाइप नंबर 6, उसमें हमने पढ़ा था कि डिग्री को किस प्रकार से रेडियन में बदलना है। डिग्री को किस प्रकार से रेडियन में बदलना है वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को। और ये जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता था 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। और 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1/60 मिनट के बराबर होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े थे कि रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूले हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। पाई का मान पुट नहीं करना है। 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। और 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1/60 मिनट होते हैं। और कुछ आपने इसके क्वेश्चन किए थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम के अंदर टाइप 6 और टाइप 7 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जैसा पैटर्न बदल रहा है तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको देख के जाते हैं, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ ही जाए तो आपको वहां पर एग्जाम के अंदर अटेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इतना। तो आज हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं कि रेडियन को कैसे डिग्री में बदलना है। क्या रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो क्या है आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले तो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 3 फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री के। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ये फॉर्मूले आपको रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए याद होने चाहिए। और जो मैंने आपको त्रिकोणमिति की शीट दे रखी है जिसपे सारे फॉर्मूले लिखे हुए, उनके अंदर आप जब जाओगे तो टाइप 7 के ये तीनों सूत्र आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और ये चीज आपको पता है कि डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा सेकंड को रिप्रेजेंट करना है। और याद रखना है आपको कि रेडियन को डिग्री में जब बदलना है तो पाई का मान 22/60 रखना पड़ेगा। पाई का मान 22/60 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पहले याद होने चाहिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो मैं करवा रहा हूं टाइप 6 और टाइप 7 में उतना ही कर जाना, आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जाम के अंदर 1 से लेके 5 टाइप जो है वैसे ही लगभग पूरा त्रिकोणमिति का पेपर बन के आता है। और टाइप 6 और टाइप 7 कभी कभी तो आज तक तो पूछा नहीं है, लेकिन जो हम सीख के जा रहे हैं वो बहुत है हमारे लिए सफिशिएंट है। चलिए, तो हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन है 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलने का क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने डिग्री बन रहे हैं, कितने मिनट बन रहे हैं, और कितने सेकंड बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कल की क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कल आपने सिंपल क्वेश्चन किया 40 डिग्री को रेडियन में बदलो। ठीक है, 47 डिग्री 50 मिनट को रेडियन में बदलो, यानी आपको डिग्री मिनट का क्वेश्चन भी दे रखा था। तो उसी प्रकार से जो आज हम सीखने वाले हैं, रेडियन को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि कितना उसके अंदर डिग्री बन रहा है, कितना मिनट बन रहा है, और कितना उसके अंदर सेकंड बन रहा है। तो एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसको आप 2-3 बार देख लेना, आपको सारे जो डाउट है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, चलो, तो क्वेश्चन है हमारा 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो देखो सॉल्यूशन हम लिखेंगे। हम जानते हैं रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है। तो अभी आपने बताया कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। किसको बदलना है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो दोनों तरफ किसकी गुणा कर देंगे, 6 की गुणा कर देंगे। तो
1 इंटू में 6 रेडियन बराबर 180 बटा पाई इंटू में 6 डिग्री। दोनों तरफ क्या कर देंगे हमने 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको जब गुणा किया तो ये बन गया 6 रेडियन, इसको अपन ने गुणा किया तो ये बना 180 बटा पाई इंटू में 6 डिग्री। 180 बटा पाई इंटू में 6 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया पाई का मान 22 बटा 7 रखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे पाई बराबर 22 बटा 7 रखने पर। ध्यान रखना है आपको कि रेडियन को जब डिग्री में बदलना है तो पाई का मान 22 बटा 7 रखना है, लेकिन जब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई जगह पाई ही रहेगा, ठीक है। तो देखो 6 रेडियन बराबर 180 इंटू में 6 बटे में पाई का मान कितना है 22 बटे में 7 है, 7 का चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये क्या बन गया डिग्री, ठीक है। अब इसे अपने काट देते हैं 2 के बड़े से, 2 से चला गया ये 3 बार, 2 से ये चला गया 11, तो ये बढ़ गया हमारा 6 रेडियन और ये बन गया 7 21 180 इंटू 21 बटा 11 डिग्री, ठीक है। इसकी जब अपन आपस में गुणा करते हैं 180 को जब अपने 21 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करके हमारे पास में बन रहा है 3780, ठीक है। 180 और 21 की जब आप गुणा करेंगे तो देखो 0 8 2 16 0 8 7 3, जब 180 और 21 की आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3780 और बटे में क्या है 11, ठीक है डिग्री। तो देखो हमने क्या किया 6 रीडिंग को डिग्री से बदलना था। हम जानते हैं क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, एक रीडिंग किसके बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होता है। किसको बदलना है 6 को बदलना है, दोनों तरफ 6 की गुणा कर दी। 6 की गुणा करने के बाद में ये तो बन गया 6 रीडिंग, ये बन गया 180 बटा पाई इंटू 6 डिग्री। अब याद क्या रखना है पाई का मान 22 बटा 7 रखना पड़ेगा, तो पाई बराबर 22 बटा 7 रखा। जो कट रहा काट दिया, जहां पर कट रहा था जहां पर उसको काट दिया, जो नहीं कट रहा उसके आपस में गुणा कर दी। 180 की जब 21 के साथ में गुणा करी तो ये आता है 3780, ठीक है ना। तो 3780 बटे में 11 डिग्री बन जाता है। अब देखो हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे 3780 में 11 का भाग लगाएंगे। तो 3780 में हम 11 का भाग लगाते हैं और हम देखेंगे कितनी बार पूरा जाता है और कितना हमारे पास शेषफल बचता है। तो 11 से गए 3 बार 35, 4 बचा 8, 4 बार चला गया 44, 4 बचा 0, 3 बार गया 11 के 33, अब बचा 7। अब अगर पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, पॉइंट हमें लेना नहीं है। तो जब हमने 3780 में 11 का भाग लगाया तो आप बोलोगे वाचक कितना है 343, यानी कितनी बार पूरा चला गया 343, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है तो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 7, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब इसका भाग लगाओगे तो इतनी बार पूरा चला गया और जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। वो शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 7। तो हम लिखेंगे यहां पर 6 रेडियन कितनी बार चला गया, तो आप बोलोगे 343 बार चला गया, 7 शेषफल पड़ा है और कितने का भाग लगाया 11 का। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 343 सही 7 बटा 11। इसको लिखने का तरीका क्या होता है 343 सही 7 बटा 11। जैसे कि मान लो 9 में आप 2 का भाग लगा रहे हो तो 2 चौके 8, 1 बच गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा 4 सही 1 बटा 2, 4 सही 1 बटा 2। तो वैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला पत्र लिखते हैं 343 सही 7 बटा 11, ठीक है। तो जब हमने 3780 में 11 का भाग लगाया तो हमें प्राप्त हो रहा है 343 सही 7 बटा 11 डिग्री। 343 सही 7 बटा 11 डिग्री। कितनी बार पूरा गया है 343, शेषफल कितना बचा है 7, भाग कितने का लगाया था अपन ने 11 का। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको अपन अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इसको अपन लिखेंगे 6 रेडियन बराबर अपन लिखेंगे 6 रेडियन बराबर कितनी बार चला गया पूरा, तो 343 डिग्री प्लस इसको अपन लिखेंगे 7 बटा 11 डिग्री। इसको अपन क्या लिखेंगे 7 बटा 11 डिग्री। देखो 343 से 7 बटा 11 है तो 343 को अलग कर दिया और उसको अलग कर दिया, बीच में अपन ने क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। पर मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ऊपर की चीजें नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, तो 343 सही 7 बटा 11 डिग्री, ये डिग्री था, इतना डिग्री तो पूरा जा रहा है 343 और 7 बटा 11 पीछे बन चुका है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे हम जानते हैं डिग्री और मिनट का आपस में क्या रिलेशन है।
तो आप लिखोगे 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। डिग्री को किसमें बदलना है? मिनट में। तो किसकी गुणा कर दूं? 60 की। और जैसे ही मैं इसमें 60 की गुणा कर दूंगा ये क्या बन जाएगा? ठीक है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो 7/11 को किससे गुणा कर दिया हमने? 60 से गुणा कर दिया। तो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री प्लस गुणा किया तो 742 420/11 मिनट। ठीक है। मिनट को हम मिनट भी लिख सकते हैं या फिर मिनट का साइन भी शो कर सकते हैं। मिनट का साइन क्या होता है ये आपको पता है। ये साइन किसका शो करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मिनट को। अब हम क्या करेंगे? 420 में 11 का भाग लगाएंगे। तो 420 में हम 11 का भाग लगाते हैं, देखते हैं कितनी बार पूरा जाता है। तो 11 के 33 9 0 11 8 88। ठीक है। 2 बच गया। तो 38 बार गया और पीछे शेष पर कितना बच चुका है? 2 बच चुका है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? देखो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री प्लस 420 पर जब हमने 11 का भाग लगाया तो हमको जो बचा है वो 2 बचा है और ऊपर भाग कितने का गया है? 38 का। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको अपन लिखेंगे 38 सही 2/11। तो इसको अपन लिख देंगे 38 सही 2/11 मिनट। कैसे लिखेंगे अपन इसको? इसको अपन लिखेंगे 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है। अब इसको भी अपन तोड़ देंगे। तो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री प्लस इसको तोड़ेंगे तो ये लिख देंगे अपने 38 मिनट प्लस 2/11। ठीक है। 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब हम देखेंगे कि मिनट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आप लिखोगे हम जानते हैं 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू गुणा किसकी कर देंगे? 60 की गुणा कर देंगे। और जैसे ही 60 की गुणा करेंगे ये मिनट जो है वो किसमें बदल जाएगा? सेकंड में। तो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट प्लस इसको जब गुणा करा तो ये आ रहा है 120/11 सेकंड। 120/11 सेकंड। अब हम क्या करेंगे? 120 में 11 का भाग लगाएंगे। तो देखो 120 में हम 11 का भाग लगाते हैं तो 11 एकम 11 1 0। अब देखा जाए तो 11 के पाड़े में 120 10 बार गुणा किया। ठीक है ना। तो 110 आता है। और 11 को जब 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 121 आता है। यानी अपन मान लें कि पूरा का पूरा जो है वो कितना जा रहा है? अगर सपोज मान लो यहाँ पर 121 होता तो 11 बार पूरा चला जाता। तो 121 तो है नहीं लेकिन अपने नजदीक तो आ ही रहा है। तो अपन पूरा कितना मान लेंगे? पूरा अपने 11 मान लेंगे। ठीक है। तो 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट प्लस इसमें इसका भाग लगाए तो कितना आ गया? 11 सेकंड। ठीक है। 11 सेकंड। अब इसको एक ही फॉर्म में लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 120 में जब हम 11 का भाग लगाते हैं तो 11 एकम 11 1 0 पीछे शेष पर 10 बच जाता है। तो आ कितना रहा है? आ रहा है 1 सही 10/11। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 1 सही 10/11। लेकिन अगर यहाँ पर 121 होता तो ये कितनी बार चला जाता? 11 बार चला जाता। इसलिए मैंने मेरा अपना नजदीक तो पहुंच चुका है तो अपन पूरा सोल्व करें तो कितना बन गया? 11 बार बन गया। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कितना मान लिया? मैंने इसको 1 सही 10/11 लिखने की बजाय मैंने इसको पूरा क्या लिख दिया? 11 सेकंड लिख दिया। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें इसका भाग लगाया तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 11 सेकंड। अब ये 20 का प्लस है इसको हटा दिया। मैंने पूरा क्या लिख दिया? एकदम एक ही फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया कि जब 6 रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो कितना डिग्री बनता है? 343 डिग्री बनता है, 38 मिनट बचता है और 11 क्या बचता है? सेकंड बचता है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, आप देख लो। इससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना, 1-2 बार इसे देख लेना तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी
और इसी के साथ आपकी त्रिकोणमिति एंड होती है। 7 टाइप है, 5 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 5 सबसे इंपॉर्टेंट 5वां टाइप है, ठीक है। और बाकी जब हम इसके टेस्ट लेंगे तो कुछ क्वेश्चन और आ जाएंगे उसके अंदर, उसके ऊपर भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा बात करते हैं। जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन पाई 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है और पाई का मान 22/7 रखना है, ये चीज आपको पता है, तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मैंने बता ही दिया था। ये करने के बाद आगे देखो, इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया, 343 सही 7/11 डिग्री। उसके बाद पीछे जो डिग्री है उसको मिनट में बदलना है, तो किसकी गुणा कर दी, 60 की गुणा कर दी, गुणा किया 420/11 आ रहा है। अब 420 में 11 का भाग लगाया तो 38 सही 2/11 चला गया, 38 पूरा जा रहा है तो 38 क्या बन गया मिनट, पीछे क्या बच गया 2/11 मिनट। अब इस मिनट को किसमें बदलना है, सेकंड में, तो किसकी गुणा कर दी, 60 की गुणा कर दी, 2/11 इंटू 60 क्या बन गया 120/11। अब यहाँ पर मान लो 120 से 121 आता तो पूरा कितनी बार कट जाता, पूरा चला जाता 11 बार, तो मैंने 11 ही मान लिया, तो 11 सेकंड। फिर इसको सभी को एक की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आप क्वेश्चन कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना उसका, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका। तो एक क्वेश्चन आप देख लें, उसी से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक मैं आपको HW दे रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन है -4 रेडियन को डिग्री में बदलो, -4 रेडियन को डिग्री में बदलो। देखो, माइनस को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको अभी जो मैंने तरीका बताया उसको उस हिसाब से करना है। तो देखो, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री के, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको। माइनस को आप क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, तो आप लिखोगे -4 की गुणा करने पर 1 इंटू में -4 बराबर 180 बटा पाई इंटू ये माइनस आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। वो माइनस का रह जाएगा आगे, इंटू में क्या बच जाएगा पीछे, ओनली 4 क्या बच जाएगा 4, तो ये क्या बन गया डिग्री। तो ये बन गया -4 रेडियन, और ये माइनस बाहर पड़ा रहेगा, ये अंदर बचेगा 180 इंटू में 4 बटा पाई डिग्री, ठीक है। अब गुणा करोगे आप तो -4 रेडियन बराबर 180 इंटू में 4, पाई का मान कितना रखोगे 22/7, तो 22 और 7 का चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये बन गया डिग्री। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2 से काटोगे 90 बार, 2 से काटोगे 11, और ये कटेगा नहीं, तो -4 रेडियन बराबर 7 चौक 28, 90 इंटू में 28 बटे में 11 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 90 को 28 से गुणा करना है, फिर 11 का भाग लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता है, तो इसको करके देखना। माइनस को देख के घबराना नहीं है आपको, ये जो माइनस है आप आगे पुट कर देना, ये जो माइनस है वो आपके साथ में चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी त्रिकोणमिति एंड होती है। इंपोर्टेंट चैप्टर है, जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम एग्जाम के अंदर 20 से 24 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हमारे ऑफलाइन मोड पे 4 टाइप हम पढ़ चुके थे, 3 टाइप जो है हमने ऑनलाइन मोड में पढ़े, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7। तो कल अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसके जो मुझे करवाने होंगे तो वो अपन करेंगे, नहीं तो हम जो हमारी ऑफलाइन क्लास है वहां शुक्रवार को वहां से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, जो डाउट हो वो आप मुझे पर्सनली शेयर कर देना। ऑफलाइन जब क्लास होगी तो अपने सारे डाउट के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं, ठीक है। चलिए, कल मुझे लगेगा कुछ करवाना है और तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो फिर आपका ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।